जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हरे नाम हरे नाम केवलम, कलियुगो नास्ते नास्ते गतिरन्यथा। प्रभु का नाम ही कलयुग में हमें भवसागर से पार कर सकता है। कलयुग का ये सबसे बड़ा गुण है कि कलयुग में केवल हम हरि का नाम लेके ही भव से पार हो जाते हैं। न हमें हवन, जप, तप, यज्ञ, होम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसीलिए तो रामायण में भी कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। एक ऐसी ही सत्य कथा है हरि नाम संकीर्तन के महत्व की। बाबूलाल भक्त की। बाबूलाल गांव का एक बहुत ही बड़ा जमींदार था। बड़े बड़े खेत खलिहान, बड़े बड़े फलों के बाग बगीचे उसके पास थे। लेकिन बाबूलाल इतना बड़ा जमींदार होने के बावजूद भी बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करता था। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। जैसे उसका नाम था वैसे ही सावित्री की तरह वह अपने पति की खूब सेवा करती थी। बाबूलाल के घर में 2 बेटे और 1 बेटी थी। बच्चों में भी उसने खूब अच्छे संस्कार भरे थे। रूपवान होने के साथ साथ तीनों बच्चे बहुत गुणवान थे। बाबूलाल को बचपन से ही उसकी माँ ने गले में कंठी और माला और हाथ में झोली माला देकर उसकी महत्ता को समझा दिया था। बाबूलाल बचपन से ही झोली माला से महामंत्र का निरंतर जाप किया करता था। माँ के गुजर जाने के बाद उसका साथ उसकी पत्नी ने खूब निभाया। पत्नी भी खूब संस्कारी थी। घर में इतना धन होने के बावजूद भी बाबूलाल और उसकी पत्नी बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते थे। बाबूलाल की पत्नी अपने हाथों से पति के वस्त्रों को धोती, ठाकुर जी और अपने पति के बच्चों के लिए खुद ही भोजन तैयार करती थी। घर में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी बाबूलाल की पत्नी अपने बच्चों और पति का काम खुद ही किया करती थी। बाबूलाल ने कभी अपने हाथ से झोली माला को नहीं छोड़ा था। निरंतर उसके हाथ से झोली माला में महामंत्र का जाप चलता ही रहता था। चाहे बुखार की जकड़न हो या सर्दी की अकड़न, उसकी हाथ से कभी माला नहीं छूटती थी। रात को सोते वक्त वो ठाकुर जी के चरणों में झोली माला को रख देता, लेकिन उसके मन रूपी मनके से महामंत्र का जाप निरंतर चलता रहता था। कुल मिलाकर वह 24 घंटे महामंत्र का जाप किया करता था। लगातार महामंत्र का जाप करने से उस माला के मनकों पर स्वयं राधा कृष्ण के नाम का आवरण चढ़ चुका था। एकादशी व्रत करना बाबूलाल और सावित्री के नियम में शामिल था और द्वादशी के दिन वह दूर दूर से ब्राह्मणों को बुलाकर उनको भोजन करवाते, खूब दान दक्षिणा देते। इतना दान देने के बावजूद भी वह खुद एक साधारण सी धोती कुर्ता पहनते। उनकी पत्नी भी सूती साड़ी पहनती थी। कुल मिलाकर वे दोनों बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते थे। ठाकुर जी का खूब नाम लेते थे। देखते देखते कब उनके बच्चे बड़े हो गए, बाबूलाल को पता ही नहीं चला। अब उसकी बेटी जवान हो चुकी थी और एक बहुत अच्छे घर से उसका रिश्ता तय हो गया। शादी का दिन भी तय हो गया। ठाकुर जी की कृपा से शादी बहुत अच्छी तरह से संपन्न होकर उसकी बेटी घर से विदा हो गई। बाबूलाल कभी भी अपनी झोली माला को इधर उधर न रखकर ठाकुर जी के चरणों में हमेशा रखता था, लेकिन बेटी की शादी में वह इतना उलझ गया था कि उसको याद ही नहीं रहा। रात को सोते समय उसकी झोली माला उसके कुर्ते की जेब में रह गई है। सुबह 5 बजे उठकर उसकी पत्नी, जो कि रोज नदी में स्नान करने जाती, साथ में ही अपने और अपने पति के कपड़ों को धोकर आती थी। कुर्ता और धोती लेकर सावित्री नदी के किनारे धोने के लिए चली गई। कुर्ते को उसने एक पत्थर पर रखकर जैसे ही धोना शुरू किया, वैसे ही धोते धोते उसको महामंत्र के जाप की आवाज आने लगी। बाबूलाल की पत्नी एकदम से घबरा गई। सुबह सुबह महामंत्र का जाप नदी के किनारे कौन कर रहा है? जैसे वह कुर्ते को पत्थर पर पटकती, वैसे ही आवाज और तेज होती जाती। उसकी पत्नी हक्की बक्की रह गई कि महामंत्र की आवाज कहाँ से आ रही है। जब उसने ध्यान लगाकर सुना, देखा कि कुर्ते की जेब के अंदर से आवाज आ रही है। उसने जब कुर्ते को देखा तो उसमें झोली माला को देखकर वह एकदम से सक्का सी गई और झट से नदी के पानी में हाथ धोकर उस माला को कुर्ते की जेब से निकालकर मस्तक पर लगाया और ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगी कि भूलवश मैंने पत्थर पर झोली माला को पटक दिया। हजार वह ठाकुर जी से क्षमा मांग चुकी थी और वह वापस आई। उसने देखा कि बाबूलाल घर के आंगन में बहुत ही घबराया हुआ सा इधर उधर चक्कर लगा रहा है। सावित्री ने पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हैं? बाबूलाल ने कहा कि मेरी झोली माला नहीं मिल रही। उसकी पत्नी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए अपने पति से कहा कि यह भूलवश आपके कुर्ते में रह गई थी और मैंने उसे ऐसे ही धो दिया। अपनी माला को पाकर बाबूलाल के शरीर में जैसे प्राण वापस आ गए हों। उसने माला को पकड़ा और अपने सीने से लगाया।
सीने से माला को लगाकर उसको ऐसा लगा जैसे ठाकुर जी और किशोरी जी को ही सीने से लगा लिया हो। आनंद से उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसकी आंखों से निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसू उसके शरीर को भिगोने लगे, क्योंकि आनंद और प्रेम से निकलने वाले आंसू हमेशा ठंडे होते हैं। शोक में निकलने वाले आंसू हमेशा गर्म होते हैं। अभी सुबह के 6 बजे थे। जैसे जैसे सूरज चढ़ने लगा वैसे वैसे गांव में शोर मचने लगा कि नदी के किनारे एक पत्थर ऐसा है, सोने जैसे चमक रहा है, अपने आप ही हिल रहा है और उससे अजीब सी ध्वनि भी निकल रही है। सब लोग उसको पत्थर को देखने जाने लगे। बाबूलाल और उसकी पत्नी के कानों में भी पत्थर के बारे में बात पड़ी तो वह भी उसे देखने चल पड़े। बाबूलाल की पत्नी यह देखकर हैरान हो गई कि वह पत्थर वही है जिस पर उसने अपने पति के कुर्ते को धोया था, जिसमें झोली की माला थी। वह सब कुछ समझ गई। उसने पास जाकर ध्वनि को सुना तो वह ध्वनि कुछ नहीं बल्कि महामंत्र हरे कृष्ण की ध्वनि थी, क्योंकि झोली माला के ऊपर चढ़ा हुआ राधा कृष्ण का रस निचुड़कर उस पत्थर पर भी पड़ गया था, जिसके कारण वह सोने जैसा चमक रहा था और महामंत्र के आनंद में वह अपने आप ही झूम रहा था। बाबूलाल उसकी पत्नी एक दूसरे से बातें करने लगे और कहने लगे, अगर महामंत्र की झोली माला से निकलने वाले महामंत्र के रस से एक पत्थर सोने जैसा चमक रहा है और उसके आनंद से झूम रहा है, और हम अगर अपने हृदय रूपी मानस पटल पर राधा कृष्ण के नाम रूपी रस महामंत्र के रस को निचोड़ लें तो उस मंत्र के मद में चूर श्री राधा कृष्ण नाम की नैया हमेशा हमारे हृदय में हिचकोले खाती फिरेगी। जय हो महामंत्र, जय हो हमारे श्यामा श्यामजू सरकार की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, आपको यह महामंत्र की कथा कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई तो कृपया आप भी प्रतिदिन एक महामंत्र की माला अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें या ना करें, शेयर करें ना करें, सब्सक्राइब भी ना करें, परंतु महामंत्र का जाप अवश्य करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।